Chapter 5 Golu Grows a Nose. There was a time when the elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. Bulgy nose means जिसके नाक बहुत मोटे हों. It's full of question. उस समय उसके नाक क्वेश्चन से भरे हुए थे. He goes to Limpopo River to find out more about the crocodile eating habit. वो लिम्पोपो आगे जाके फिर वो लिम्पोपो रिवर में गया जहाँ पे उसको क्रोकोडाइल के खाने की आदत को जानना था उसे. Long ago the elephant had no trunk. बहुत पहले की बात है कि हाथियों के पास सूंड नहीं हुआ करते थे. He had only a bulgy nose. उनके पास सिर्फ एक भारी भरकम नाक हुआ करता था. As big as a boot. एक जूते की तरह. He could wiggle it from side to side. और वे उसे इस साइड से उस साइड विगल किया करते थे, घुमाया करते थे. But could not pick up things with it. लेकिन उनसे कोई चीज़ नहीं उठा सकते थे जैसा कि आज के हाथी करते हैं. There was a baby elephant called Golu. और उसी ज़माने में एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose. उसके पास भी कोई ट्रंक सूंड नहीं थी, बस एक भारी सी नाक थी. As small as a boot. क्योंकि वो छोटा था इसलिए उसके नाक छोटे से जूते की तरह दिखते थे. गोलू was full of question. गोलू को जो था वो क्वेश्चन से हमेशा उसके दिमाग में कुछ न कुछ क्वेश्चन आया करते थे. He asked his tall aunt. फिर उसने अपने टॉल आंट से पूछा, लंबी आंटी से पूछा. The ostrich. उसकी लंबी आंटी कौन थी? Ostrich. Why don't you ever fly like other birds? फिर उसने ऑस्ट्रिच से पूछा कि आखिर क्यों तुम बाकी दूसरे बर्ड की तरह आसमान में क्यों नहीं उड़ती हो. Then he asked his tall uncle the giraffe. फिर उसने अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछा कि what makes your skin so spotty? उसने जिराफ से पूछा कि आपकी स्किन को स्पॉटी किस चीज़ के द्वारा का स्किन स्पॉटी बनता है. धब्बे से जिराफ का जो स्किन बनता है, ब्लैक और येलो धब्बे से. He asked his young uncle. फिर उसने अपने बहुत बड़े अंकल द हिप्पोपोटामस से पूछा Why are your eyes always red? क्योंकि हिप्पोपोटामस की आंखें अधिकतर लाल होती थीं, इसलिए वे पूछा करता था कि आखिर आपकी आंखें इतने लाल क्यों होती हैं. He asked his hairy uncle the baboon. फिर उसने अपने हेयरी अंकल बबून से पूछा कि आपके Why do melon taste like melon? फिर उसने पूछा कि आखिर क्यों मेलन के जैसे टेस्ट करते हैं, उनका स्वाद मेलन के जैसा ही होता है. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's question. जो ऑस्ट्रिच थे उसके आंट और जो जिराफ थे उनके अंकल, जो हिप्पोपोटामस थे उनके युग अंकल और जो बबून थे उसके हेयरी अंकल, इन सब के पास गोलू के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था. गोलू इज अ नॉटी बॉय. गोलू एक बहुत नटखट हाथी था. They said he asked such difficult questions. वे कहते थे कि गोलू इतना डिफिकल्ट, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है. One day गोलू meet the मैना bird. फिर एक दिन गोलू मैना बर्ड से मिला, मैना पक्षी से. Sitting in the middle of a bush. जो कि एक बश के बीचों बीच बैठा हुआ था. And he asked her. फिर उसने उनसे भी पूछा What does the crocodile have for dinner? फिर उसने उनसे पूछा कि आखिर में क्रोकोडाइल डिनर के लिए क्या खाते हैं. The मैना said. फिर मैना ने कहा Go to the bank of the great grassy Limpopo river and find out. कि फिर मैना ने उस गोलू को जवाब दिया कि तुम ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पे जाओ और वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल रहते हैं और उन्हें तुम देख के पता कर लो. गोलू वेंट होम. फिर गोलू घर जाता है. He took 100 sugar cane. वो 100 सुगर केन्स लेता है. 50 डजन बनाना लेता है.
25 melons लेता है। फिर देन ही सेड टू हिज फैमिली, फिर वो अपने फैमिली को कहता है गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। फिर वो अपने फैमिली से कहता है कि मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में जा रहा हूँ। आई विल फाउंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल अपने डिनर के लिए क्या लेता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक लाइक, और वो ये भी नहीं जानता था कि वो किस तरह के दिखते थे। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, फिर वो एक पाइथन सांप से मिला और उससे पूछता है हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और डिनर में क्या खाना पसंद करता है। द पाइथन अनक्वाइल्ड हिमसेल्फ, फिर वो जो पाइथन था उसने अपने आप को अनक्वाइल्ड किया, उस जिस पेड़ में वो लटका हुआ था उसने उसको अपने आप को फ्री किया फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, और जो ब्रांच में वो घिरा हुआ था उससे अपने आप को फ्री किया। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू क्वाइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय, फिर गोलू उसे कहता है गुड बाय और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। फिर हम लोग देखते हैं कि गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, फिर गोलू उस क्रोकोडाइल के फेस टू फेस मिलता है। फेस टू फेस मिलता है क्रोकोडाइल के। ही गेट द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड इट मोस्ट, फिर वो पाइथन से मदद लेता है जब उसकी उसे ज़रूरत रहती है। गोलू ग्रोज अलोंग एंड अ यूजफुल नोज, फिर गोलू उसी आगे बढ़कर एक लंबे और एक काम की नाक उससे मिलता है। गोलू मूव्ड ऑन अ ईटिंग शुगर केन, गोलू आगे बढ़ते हुए शुगर केन खाते हुए, गन्ने खाते हुए आगे बढ़ता है। बनानाज एंड द मेलन, और बनानाज और मेलन खाते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है। आफ्टर फ्यू डे ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और बहुत दिनों के बाद वो फिर उस ग्रेट ग्रास लिम्पोपो रिवर के किनारे तक पहुंचा। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, उस बैंक के रिवर को उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा, एक लकड़ी की लॉग देखा, एक गट्ठर देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, फिर एक क्रोकोडाइल था जो उसे देख रहा था, घूर रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, फिर गोलू उसको देखते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, फिर वो उससे क्रोकोडाइल से ही पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, फिर क्रोकोडाइल विंक्ड करता है और फिर अपने पूंछ को हाफ अपने कीचड़ से निकालता है। कम हेयर लिटिल वन, फिर वो उसे बोलता है ये पास आओ छोटे बच्चे। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ये कहता है वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, फिर उसने पूछा कि क्यों तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, गोलू बोलता है। कम टू क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, फिर उसे बोलता है, क्रोकोडाइल बोलता है कि आओ मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, फिर उसने अपने मगरमच्छ के आंसू गिराए ये दिखाने के लिए कि वो ये सच है कि वो क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन फिर भी वो किनारे पे बैठा और बोला यू आर द वेरी पर्सन, फिर उसने बोला कि वह तुम ही आदमी हो जिसके लिए मैं खोज रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, फिर उसने उससे पूछा कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप डिनर में क्या लेते हैं। कम हेयर लिटिल वन, फिर उसने उसे बोला कि पास आओ छोटे। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, मैं तुम्हें अपना आंसर बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज द क्रोकोडाइल स्नाउट, फिर अपने जो गोलू था वो अपने जो हेड है उसको क्रोकोडाइल के मुंह के पास लेके गया।
एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और फिर क्रोकोडाइल से उसके नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बोलता है आई थिंक टुडे अ बेबी एलिफेंट बी माई डिनर, वो क्रोकोडाइल ये कहता है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू, फिर गोलू बोलता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे तंग कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, गोलू चिल्लाते हुए कहता है, स्क्रीम्ड गोलू। द पाइथन who had been quietly following गोलू came to the bank and said, फिर जो पाइथन था जिससे उसने क्वेश्चन किया था वे उसके पीछे शांति से उसके पीछे आ रहा था और बैंक किनारे पे आया, नदी के किनारे पे आया और उसे बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, फिर वो उसे बोलता है कि अगर तुम पूरी ताकत लगा के अपने नाक को नहीं खींचोगे तो वो क्रोकोडाइल तुम्हें पानी के नीचे खींच लेगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, फिर गोलू जो था वो अपने जो छोटे छोटे उसके जो पैर थे, हॉन्चेस थे, उन पर वो बैठ गया और पुल्ड एंड पुल्ड, फिर उसने खींचा और खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद अ ग्रेट स्वेप ऑफ हिज टेल, क्रोकोडाइल जो था वो पानी में फिसलते फिसलते और अपने पीछे चला जा रहा था और वो भी उसे खींचता जा रहा था। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलू स्टोमक, और फिर जो पाइथन था वो गोलू के पेट पे पूरा कॉइल्ड हो गया, पूरा उस पर लपेट गया, जैसा कि ऊपर फिगर में दिया है। कॉइल्ड मीन्स पेड़ के चारों ओर या फिर किसी चीज़ के चारों ओर लिपटना। फिर वो उसे गोलू के पेट पे कॉइल हो जाता है, चारों ओर लटक जाता है। लेट्स पुल हार्डर, और बोलता है चलो और जोर से खींचे। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग इनटू द मड एंड पुल्स, फिर गोलू जो था वो अपने चारों पाँव को मिट्टी में मड में धंसाता है और खींचता है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, लेकिन क्रोकोडाइल भी पूरी शक्ति के साथ खींच रहा था और गोलू भी, इसलिए गोलू की जो नाक थी वो स्ट्रेच होते जा रही थी, फैलती जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और जब भी उन दोनों में से कोई एक उस नाक को खींचता था तभी गोलू की नाक और बढ़ते जाती थी और ये गोलू को हर्ट कर रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, और जो नोज था अब गोलू का वो 5 फीट लॉन्ग हो चुका था। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिर में वो फ्री हो गया। गोलू सैट डाउन, गोलू बैठ जाता है। विथ हिज नोज wrapped in a big banana leaf and hung it in the grate, फिर गोलू बैठ के अपने जो उसकी जो नाक जो बड़ी हो गई थी उसे बिग बनाना लीफ के चारों ओर हंग करता है। ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink, वो गोलू वहाँ पे 2 दिनों तक बैठा रहा कि जब उसकी नाक वापस से छोटी हो जाए और वापस से कूल हो जाए। कूल सैट इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, वो कूल तो हो चुकी थी लेकिन उसकी नाक छोटी नहीं हो रही थी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंतिम चरण पे, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक मच्छी आती है और गोलू के शोल्डर को काट लेती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, फिर गोलू अपने लंबे से नाक को उठाता है जिसको वो ट्रंक कहता है। एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड, और फिर वो अपने पूंछ से उस फ्लाई डेड को मार देता है। उससे एडवांटेज नंबर 1 इज द पाइथन, फिर पाइथन बोलता है कि एडवांटेज नंबर 1, you did not have done it with a small nose, try and eat a little now, फिर उसे पाइथन एडवांटेज बताने लगता है कि तुम ये सब चीज़ जब तुम्हारी छोटी नाक थी तो तुम नहीं कर सकते थे, अब आओ ट्राई करो कुछ खा लेने के बारे में। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, फिर गोलू अपने नाक को
ट्रंक जो उसकी थी उसे फैलाता है और लार्ज बंडल ऑफ ग्रासेस को उखाड़ लेता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर-लेग एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ, और वो उसे फिर अपने मुंह में रख लेता है। एडवांटेज नंबर 2, फिर पाइथन बताता है कि उसका एडवांटेज नंबर 2 क्या है। हिस द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज। फिर वो बोलता है कि तुम ये सब काम उस छोटे से नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुम ये नहीं सोच रहे हो कि अभी सूरज कितना गर्म है। गोलू scooped up some and mud from the black bag and slapped it on his head। फिर गोलू कुछ स्कूप अप सम मड, फिर उस मड अपने ट्रंक से वो गोलू जो होता है वो मड निकालता है बैंक से और उसे अपने पीठ पर छिड़क देता है। एडवांटेज नंबर 3, फिर पाइथन बोलता है कि उसको एडवांटेज नंबर 3 क्या है। यू कुड हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज, फिर वो बोलता है कि ये सब काम तुम अपने छोटे से नाक से नहीं कर सकते हो। थैंक यू मिस्टर पाइथन, फिर वो उससे बोलता गोलू ग्रेटफुली बोलता है कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। वो बोलता है कि मुझे ये सब याद रहेगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। A story by Rudyard Kipling, simplified and abridged।